Hello students, today we are starting a new concept, integration by partial fraction. देखो इंटीग्रेशन में पार्शियल फ्रैक्शन में आपने क्या करना है, फंक्शन आपके पास रेशनल फॉर्म में गिवन होगा पी एक्स वाई में क्यू एक्स, और पी एक्स और क्यू एक्स हमारे दो सेपरेट पॉलिनोमियल होंगे वेयर पी एक्स एंड क्यू एक्स आर पॉलिनोमियल इन एक्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0. तो इस केस में जो आपके पास पार्शियल रैशनल फॉर्म में जो फंक्शन होगा उसको आपने अलग अलग पार्शियल फॉर्म में ब्रेक करना है. पार्शियल मीन्स पार्ट्स में उसको ब्रेक करना है. जैसे हमारे पास एक जनरल फॉर्म दी गई है पी एक्स प्लस क्यू ओवर में एक्स माइनस ए ओवर एक्स माइनस बी. तो इसमें हम क्या लिखेंगे, ए ओवर फर्स्ट फैक्टर प्लस बी ओवर सेकेंड फैक्टर. मतलब अगर आपके पास डिनोमिनेटर में टर्म जो है अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म में गिवन है तो पहले आप उसके फैक्टर करोगे. अगर पहले से फैक्टर हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो पहले आपको इसको फैक्टर करना होगा, लीनियर फैक्टर में इसे ब्रेक करना होगा, और उसके बाद हम पार्शियल फ्रैक्शन वाला रूल अप्लाई कर सकते हैं. तो इसको हमने ऐसे लिखना है, ए ओवर फर्स्ट फैक्टर प्लस बी ओवर सेकेंड फैक्टर. इसके बाद हमने क्या करना होता है, ए और बी की वैल्यू निकालनी होती है. वो हमने लास्ट वीडियोस में भी किया कोफिशिएंट कंपेयर करके, या एक मेथड और भी है वैल्यू निकालने का, वो आपको इस वीडियो में बताया जाएगा. तो ए बी की वैल्यू करने के बाद हमारा ये जो फ्रैक्शन है टू फ्रैक्शन में ब्रेक हो जाता है, और इस तरह से हमें इस तरह का फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन लेना बहुत ईजी हो जाता है. यहाँ हमारा जो फ्रैक्शन था वो कंबाइंड था, यहाँ हमने पार्शियल कर दिए, उसके पार्ट्स कर दिए, जिससे हमारे पास फॉर्म कैसी बन गई, 1/x की फॉर्म आ जाती है. तो बस ऐसे ही प्लस 1/, मतलब जो भी हो कांस्टेंट ही आएगा. ए और बी की वैल्यू कांस्टेंट तो बाहर ही कर देते हैं, कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर करके बाकी आपके पास लीनियर फॉर्म का इंटीग्रेशन आप लोग वाले मेथड से ले सकते हो. मोस्टली क्वेश्चन में लोग वाले मेथड से निकलेगा. ऐसे हमारे पास सेकेंड फॉर्म क्या मिलेगी, पी एक्स प्लस क्यू एक्स माइनस ए स्क्वायर. तो यहाँ पर भी हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म है, लेकिन यहाँ फंक्शन हमारा जैसे सेम फैक्टर भी हो सकते हैं, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए कह दें, या एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर. तो यहाँ पर भी है तो दो ही फैक्टर, उसको भी हम क्या लिखेंगे, ए ओवर एक्स माइनस ए प्लस बी ओवर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर. दो फैक्टर हैं इसलिए दो कांस्टेंट आए हैं, तो ये ध्यान रखना हमें. अगर यहाँ पर x माइनस ए का होल क्यूब होता तो तीन फैक्टर होते, तो a बाय बी, a बाय फर्स्ट फैक्टर प्लस b बाय स्क्वायर वाला फैक्टर प्लस c बाय एक्स माइनस ए होल क्यूब होता. मतलब जितनी पावर होगी फैक्टर की उतने ही आपको कांस्टेंट अप्लाई करने होंगे, उतने पार्ट्स बनाने होंगे. ab की वैल्यू निकालने का प्रोसीजर वही रहेगा, कोफिशिएंट कंपेयर करना, और वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास सेपरेट फंक्शन हो जाते हैं. नेक्स्ट फॉर्म आएगी पी एक्स स्क्वायर, मतलब ऊपर न्यूमिनेटर में हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म हो जाए, नीचे क्यूबिक फॉर्म हो जाए, उसके पहले फैक्टर करेंगे. अगर पहले से फैक्टराइज्ड है टर्म वेल एंड बेटर. फैक्टर करने के बाद उसको आप थ्री पार्ट्स की फॉर्म में लिखोगे, ए बाय फर्स्ट फैक्टर, बी बाय सेकेंड फैक्टर, सी बाय थर्ड फैक्टर. एबीसी की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करनी है, जिससे हमारे तीन फ्रैक्शंस बन जाएंगे. उसके बाद इंटीग्रेशन लेना. पी एक्स स्क्वायर फोर्थ फॉर्म है, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर ओवर एक्स माइनस ए होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी. ऐसे यहाँ पर भी थ्री फैक्टर हैं, तो यहाँ पर थ्री फैक्टर इस तरह से दिखाए गए हैं, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, मतलब दो फैक्टर तो सेम है, थर्ड फैक्टर चेंज है. तो सेम वाला प्रोसीजर तो हमने जो लास्ट सेकेंड पार्ट में सेकेंड फॉर्म में हमने सीखा वही चलेगा. ए ओवर एक्स माइनस ए प्लस बी ओवर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सी ओवर थर्ड फैक्टर. एबीसी की वैल्यू निकालेंगे और हमारे पास थ्री फ्रैक्शन सेपरेट हो जाएंगे. ऐसे ही लास्ट रूल आएगा, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर एक्स माइनस ए. मतलब आपके पास डिनोमिनेटर में ऐसा पार्ट आ जाए, क्वाड्रेटिक फॉर्म ऐसी आ जाए जिसमें आप फैक्टराइजेशन कर ही नहीं पा रहे. आपको पता है एक वो रूल भी होता है ना जिसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस का आ जाता है, तो ऐसी टर्म के रियल फैक्टर नहीं निकलते, इमेजिनरी फैक्टर होते हैं, तो इसको हम फैक्टराइजेशन नहीं कर पाएंगे. तो उसमें हमने क्या लिखना है, a ओवर फर्स्ट फैक्टर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखोगे, क्योंकि यहाँ पर आपके इस टर्म से दो फैक्टर मिलने वाले थे, वो नहीं मिलेंगे. तो आपके पास क्योंकि टर्म तो हमारे पास तीन है ना, यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक है, इसे दो फैक्टर मिलेंगे.
और एक ये 3 है, हमारे पास 3 फॉर्म है, इसलिए 3 ही कांस्टेंट आएंगे, a ओवर x माइनस ए, और 2 कांस्टेंट आपने ऐसे कंबाइन करने हैं, bx प्लस सी ओवर सेकंड जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है, और ये वो फॉर्म होगी वेयर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कैन नॉट बी फैक्टराइज फर्दर। ये आपको पता है कि ऐसी वाली फॉर्म जब आ जाए, जब इसके आप फैक्टर नहीं कर पाओगे, इसको ऐसे लिखना है, और उसको सेकंड पार्ट को हमने क्या लिखना है, बी एक्स प्लस सी ओवर में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ये तो हमारा हो गया फ्रैक्शंस को ब्रेक करना, उसके बाद हमने इंटीग्रेशन करना है। तो क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। और कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे भी होंगे जिसमें हम लास्ट एक्सरसाइज में जो रूल सीख चुके हैं वो भी अप्लाई हो सकते हैं। वो आपकी मर्जी होगी, आपके ऊपर डिपेंड करता होगा कि किस तरह से आपने क्वेश्चन करना है, कैसे आपको कन्वीनियंट रहेगा, कैसे इजी रहेगा। कई बच्चों को पार्शियल फ्रैक्शन बहुत इजी लगता है, तो ये आपने देखना है। मोस्टली क्वेश्चन जो है पार्शियल फ्रैक्शन वाले जब आते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन सही होते हैं, लेकिन एक आधा क्वेश्चन ऐसा होता है कि लास्ट हमारे पास जो रूल सीखे उससे भी हो सकता है। तो हम एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7.5 एक्सरसाइज, ये रूल भी मैंने लिखे हैं, पी एक्स प्लस क्यू ओवर एक्स माइनस ए, जो बुक पे रूल लिखवाए हुए वही सेम लिखे हैं, ए ओवर एक्स माइनस ए प्लस बी ओवर एक्स माइनस बी। ऐसे ही पी एक्स प्लस क्यू एक्स माइनस ए स्क्वायर, ए ओवर एक्स माइनस ए प्लस बी ओवर एक्स माइनस ए स्क्वायर। थर्ड वाला 3 फैक्टर वाला है, 3 फैक्टर वाले में ए ओवर फर्स्ट फैक्टर, बी ओवर सेकंड फैक्टर, सी ओवर थर्ड फैक्टर। ऐसे ही फोर्थ में पी एक्स के न्यूमिनेटर कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, या कोई भी फॉर्म है, हमें उससे कुछ नहीं लेना, हमने डिनोमिनेटर को देखना है। हमारी जो फैक्टर लीनियर फॉर्म में ब्रेक हो सकते हैं उसे ब्रेक करेंगे और उसको फिर सेपरेट फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे। न्यूमिनेटर में लीनियर फॉर्म भी हो सकती है, क्वाड्रेटिक भी हो सकती है। आपने डिनोमिनेटर में देखना है कितने फैक्टर बन रहे हैं, उतने ही पार्ट बनेंगे। ऐसे है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर एक्स माइनस ए ओवर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वो फॉर्म है जिसमें सेकेंड एक्सप्रेशन के फैक्टर नहीं हो पा रहे, तो उसको हमने ऐसे लिखना है, ए ओवर फर्स्ट फैक्टर प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये वो फॉर्म है एक्स के जिसको हम फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे। अब एक्सरसाइज जब करोगे ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं एक्सरसाइज के 7.5। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, x ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। अब देखो पहले जितने भी हमने क्वेश्चन किए, पहले हम इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं, dx कर देते हैं। अब यहाँ पर आपने ऐसा नहीं करना, पहले आप उसको पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। आपको पता चल जाएगा फंक्शन हमारे पास ऐसे रैशनल फॉर्म में है, तो उसके पहले आप पार्शियल फ्रैक्शन कर लो। a ओवर फर्स्ट फैक्टर, हमारा पहला क्वेश्चन फैक्टर की फॉर्म में ही है, प्लस b ओवर सेकंड फैक्टर। अब हमारा टारगेट क्या है, यहाँ पर a और b की वैल्यू निकालना। अब इसको आप कैसे करोगे, देखो लेफ्ट साइड तो आपकी ऐसे की ऐसे रहेगी, राइट साइड का मैं एलसीएम ले रही हूँ, राइट साइड का एलसीएम लेंगे, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। अब इसका एलसीएम लोगे, ये टर्म कैंसिल हुई, क्या आएगा, a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, देखो ये टर्म इधर लाओगे, मल्टीप्लाई में होकर इससे क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो ये आपका हर क्वेश्चन में ऐसे कैंसिल ही हो जाएगा। तो आपने इसको ऐसे लिखना है, न्यूमिनेटर वाली टर्म रह जाएगी a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। ये हर क्वेश्चन में होगा। ये टर्म आप राइट साइड में आओगे, ऊपर होगी, सेम से सेम टर्म कैंसिल हो जाएगी, आपके पास एक्सप्रेशन यही बचेगा जो मैंने लिखा है। तो आप डायरेक्ट भी आने वाले क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में तो मैंने आपको पूरा लिख के दिखाया, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, बस ये वाला न्यूमिनेटर वाला पार्ट आपकी मर्जी है, लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, a और b की वैल्यू निकालेंगे। जैसे हम a b की वैल्यू निकालेंगे और उसे यहाँ पुट करोगे तो लेफ्ट साइड के इक्वल आएगा, मतलब सोल्व करोगे यही एक्सप्रेशन आएगा आपके पास। अब a और b की वैल्यू निकालने का हमने एक कंसेप्ट पहले सीख चुके हैं, कोफिशिएंट कंपेयर करके। एक दूसरा कंसेप्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ कि यहाँ पर हम a और b की वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते हैं कि पहले मैं अगर a को 0 करूं, a वाले पार्ट को, तो b की वैल्यू आ जाएगी। a वाले पार्ट को 0 कैसे कर सकते हैं,
अगर मैं x के रिप्लेस में क्या पुट करूं, -2। तो ये दूसरा मेथड है a और b की वैल्यू निकालने का। पुट x इज इक्वल टू -2। तो x इज इक्वल टू -2 आपने दोनों साइड में रखना है। तो क्या आएगा, -2 यहाँ आ गया, ये आपका पार्ट तो 0 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, -2 + 1 -1। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। अब आपके पास क्या, -2 इज इक्वल टू -b, b की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ऐसे ही मैंने जब a को 0 किया, मेरे पास b आ गया, मैं b को 0 करूंगी तो a की वैल्यू आएगी। और b को 0 कैसे किया जा सकता है, b के पास क्या, x + 1 है, इसको 0 करने के लिए x इज इक्वल टू क्या पुट करना पड़ेगा, -1। पुट x इज इक्वल टू -1। तो -1 पुट करोगे, -1 यहाँ क्या आएगा, -1 + 2 1 बचेगा। तो a × 1, a की वैल्यू क्या हो गई, से -1। अब आप इस फर्स्ट एक्सप्रेशन में आओ, x के रिप्लेस में क्या लिखोगे, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है आपको, सॉरी, इसके लिखने की जरूरत नहीं है। आप अपनी ए बी की वैल्यू यहीं रखो जो आपकी स्टार्टिंग फॉर्म थी। हाँ, इसमें ही रखते हैं, x ओवर x + 1 इंटू x + 2। a की वैल्यू क्या आई, -1, तो यहाँ -1 लिखो ओवर x + 1। और b की वैल्यू क्या आई है, 2 आई है, 2 ओवर x + 2। अब देखो ये चीज है, इसे आप सॉल्व करोगे ना, सेम ये एक्सप्रेशन आएगा। अब ये हमारे पास वैल्यू निकल चुकी है, अब यहाँ इंटीग्रेशन लगा दें, और यहाँ पर आप सेपरेट इंटीग्रेशन लगा दो। कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया हमारे पास। ये कौन सी फॉर्म हो गई, log x की। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x dx, जब आपके पास लीनियर फॉर्म हो log x + c। x 1/x का मतलब 1/x -1 भी हो सकता है, x + 1 भी हो सकता है, मतलब उसके साथ कांस्टेंट कोई भी हो तो आप फॉर्मूला यही अप्लाई करोगे। अब मेरे पास ये कौन सी फॉर्म होगी, log x के रिप्लेस में मैं क्या रखूंगी, x + 1 + 2 log x + 2। अब इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो, लॉगरिथम का रूल अप्लाई कर सकते हो। कैसे आएगा, -log x + 1, और यहाँ पर पावर आपको पता है m, ये पावर लॉगरिथम फंक्शन के ऊपर चली जाती है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमारी कौन सी फॉर्म बन गई, log m - n। log m - n को आप क्या लिख सकते हो, log m - log n को हम क्या लिख सकते हैं, log m/n। तो इसी रूल को फॉलो करते हुए इस एक्सप्रेशन में भी ऐसे लिख रहे हैं, प्लस वाली टर्म आगे कर देते हैं और माइनस वाली पीछे। तो ये क्या आ जाएगी, log x + 2 का स्क्वायर -log x + 1। तो ये log m - n क्या हो गया, log m/n। प्लस वाली टर्म ऊपर चली गई और माइनस वाली टर्म नीचे आ गई। ये एक ही बार आपको log लिखना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया। कितना सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ आपको मैंने न्यू मेथड सिखाया ए बी की वैल्यू निकालने का। तो जैसे आपको कन्वीनियंट लगे, जितने कांस्टेंट है उतनी वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी उसको 0 करने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि हमें 0 वाला मेथड भी लेना पड़ता है और कोएफिशिएंट कंपेयर वाला भी लेना पड़ता है। दोनों मेथड लेने पड़ते हैं 0 बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है x² - 9। तो यहाँ इंटीग्रेशन का साइन अप्लाई करने से पहले हम इसे ब्रेक कर लेते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a² - b²। और ये कौन सी फॉर्म होगी, x - a x + a। ये लीनियर फॉर्म होगी। अब इसे हम ब्रेक कर सकते हैं। प्लस वाली टर्म को पहले लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, माइनस प्लस आगे हो। अभी हमारे पास हो गया a ओवर फर्स्ट फैक्टर एंड b ओवर सेकंड फैक्टर। अब यहाँ 1 है, पहले वाले क्वेश्चन में x था, वो मैटर नहीं रखता। आपने ये डिनोमिनेटर का ध्यान रखना है, जितने फैक्टर हैं उतने आपने पार्ट्स करने हैं। अब आता है हमारे पास फिर वही एलसीएम वाला प्रोसेस। एलसीएम वाले प्रोसेस में मैंने आपको क्या बोला था, ये न्यूमिनेटर ही बचेगा। जैसे इसमें आया न्यूमिनेटर ही बचेगा, x बचेगा। और ये टर्म एलसीएम डायरेक्ट ले सकते हो, a × x - 3 आएगा प्लस b × x + 3 आएगा।
तो बाकी हमारा एक्सप्रेशन एलसीएम से कट होने वाला। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप डायरेक्ट भी ले सकते हो। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, ए बी की वैल्यू निकालना। अब इसमें हम क्या करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू अगर मैं 3 रखती हूँ तो ए वाला पार्ट 0 हो जाएगा, जिससे बी की वैल्यू आ जाएगी। तो यही कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू 3। अब यहाँ x की वैल्यू 3 रखोगे तो लेफ्ट साइड में हमारे पास कोई x नहीं है, तो लेफ्ट साइड में आपका 1 का 1 ही रहेगा। ये क्या आ गया 0, और इधर आप 3 रखोगे, 3 + 3 कितना आ गया 6b। 1/6 इज इक्वल टू b। b की वैल्यू कितनी आ गई 1/6। तो ऐसे ही अब हम करेंगे, अगर मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे b 0 करना पड़ेगा। और b 0 कैसे होगा, x के रिप्लेस में -3 रखो। पुट x इज इक्वल टू -3। ये आपने सोचना मुझे 0 कैसे मेरी वैल्यू बनेगी। -3 रखोगे तो ये चीज तो आपकी वही रहेगी, -3 -6a आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसल। अगेन वी हैव 1/6 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी आ गई 1/6। a और b दोनों ही 1/6 आया। तब आपका वही कॉन्सेप्ट 1 नंबर इसी को ही दोगे जिसमें आपने वैल्यू पुट करनी होती है। 1/x + 3 इंटू x - 3। a की वैल्यू कितनी आई है 1/6। फ्रैक्शन में वैल्यू है तो फ्रैक्शन में ही रखोगे, इसको ऐसे लिखना है। एंड b की वैल्यू कितनी है 1/6 x - 3। अब इसमें आपका पार्टीशन हो चुका है, इसको इंटीग्रेशन साइन अप्लाई कर दो, dx। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 1/6 कांस्टेंट टर्म को बाहर कर दें, dx ओवर x + 3 प्लस 1/6 dx ओवर x - 3। अब इंटीग्रेशन क्या आ गया 1/x वाला ही फॉर्म लगेगी, 1/x log x + 3 1/6 log x - 3। तो इसमें हम 1/6 कॉमन भी ले सकते हैं, log x + 3 प्लस log x - 3। ये क्वेश्चन हमारा यही कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मुझे तेरी